प्रभु का स्मरण, सबकी शरण, सबको शरण देने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि। तो कल एक चर्चा हुई, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो आप बताइए, 5वीं संख्या बताइए। है प्राकृतिक चिकित्सा, ये एक ये इतना ध्यान रहा। अभी तो भारतीय बन चुकी है वो, नाम वहां से शुरू हुआ। बैठिए। और प्राकृतिक चिकित्सा इस नाम से या नेचुरोपैथी को प्रारंभ करने वाले एलोपैथी के चिकित्सक थे, सारे थे चिकित्सक। एलोपैथी करते थे, उसकी हानियां देखी, उसकी असमर्थता देखी, तो फिर उन्होंने और चीजें ढूंढनी शुरू की। आज तो प्राकृतिक चिकित्सा में चुंबक चिकित्सा भी है, रंग चिकित्सा भी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से आ गई है अभी, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा अलग थी। इनको ये लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते थे, वैकल्प के रूप में थोड़ी थोड़ी उसके समूह थे। अब प्राकृतिक चिकित्सा में सभी चीजें आजकल मिलती हैं। अच्छा, और क्या विषय था? मुख्य विषय, ये तो गौण विषय था साथ में। इधर से तीसरी पंक्ति में जो सबसे पीछे जी, प्रश्न नहीं, कल क्या विषय था उसके बारे में जो याद हो, आपको ध्यान हो। कल आप थे? कल आप थे? नहीं, उनसे पूछ रहा हूं। कल आप थे? बताइए कुछ भी। सबको पूरा पूरा नहीं जान सकते। सबको की जगह पे किसी भी वस्तु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। बात तो वही है, लेकिन फिर भी अंतर है। सबको पूरा पूरा नहीं जान सकते, इसमें एक अलग अर्थ चला जाता है कि सबको मिलाकर के हम पूरा पूरा नहीं जान सकते, कुछ को तो पूरा जान सकते हैं। आप कहना भले ही वही चाहते हो, लेकिन शब्द उसमें उपयुक्त नहीं। किसी भी वस्तु को हम पूरा पूरा नहीं जान सकते, विशेष रूप से परमात्मा को। और आप में से इस पंक्ति में पीछे से तीसरी संख्या पे जो है, आप बताइए, इनको संकेत कीजिए, तीसरी संख्या वालों को, इनको। हाँ, जिन्होंने लाल शॉल पहन रखा है उनसे आगे वाली जो है। हाँ, आप आगे, आपसे आगे वाली जो है, बताइए बिना संकोच के। कोई बात नहीं, जो आपको ध्यान आता हो बताइए। आपको नहीं, उनसे पीछे वाली जो है, तीसरी संख्या कह रहा हूं ना मैं। हाँ, बताइए जी। प्राकृतिक चिकित्सा, क्या बताया उसके बारे में? मूल प्रश्न क्या था? उससे पहले क्या बात थी? प्राकृतिक चिकित्सा एक उदाहरण था। अच्छा, किस बात के लिए मैंने ये उदाहरण दिया था? क्या बताने के लिए उदाहरण दिया था? प्राकृतिक चिकित्सा कोई विषय नहीं था, उसको मैंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था
तो बताना किस चीज के उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया था मैंने, क्यों बताया था? बैठिए आपसे बगल में। ठीक है, वो भूमिका थी और अति के संदर्भ में आपने ठीक चुहा। बैठिए। उसका था कि हम बहुत सारी बातें प्रतिक्रिया स्वरूप अति में चले जाते हैं, दूसरे छोर में चले जाते हैं, जो कि वो सत्य नहीं होता है। अति को बताना एक प्रशंसा है, अर्थवाद बोलते हैं शास्त्र में। कहने के लिए कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, लेकिन वहां शब्दशः अर्थ कभी भी नहीं लिया जाता है। जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं लेते, वहां तात्पर्य लिया जाता है। इस औषधि को खाने से हाथी के समान बल आ जाएगा। अब वास्तव में तो हाथी के समान कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन मतलब क्या है? अब कोई उसको ज्यों का तो समझ ले तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वक्ता ने जो बात कही थी वो किसी चीज को समझाने के लिए, उसकी महत्ता बताने के लिए कही थी, और वो अतिशयोक्ति में भी होता है, अधिकता में कथन किए जाते हैं। मूल बात पकड़नी होती, कहना क्या चाह रहा है वक्ता। शब्दों को पकड़ लेंगे तो समस्या आएगी। तो आपने ठीक कहा, वो अति कैसे कैसे होती है, उसमें मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का भी उदाहरण दिया था। प्रतिक्रिया थी, एक दूसरे छोर में गए, लेकिन आज वो वापस बीच में आते 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 काफी कुछ ठीक पे आ गए हैं, काफी कुछ आयुर्वेद के निकट आ गए हैं। पूरे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन बहुत चीजें उनकी आयुर्वेद की आ गई। योग से, यानी हठ योग की जो षटकर्म थे वो इसमें ले लिए, औषधियां ले ली, बहुत सारी चीजें ले ली। पहले नींबू पानी को ही लेते थे और चीजों को नहीं लेते थे। अब मान लीजिए इसका अर्जुन का क्वाथ भी देते, क्षीरपाक हृदय रोगियों के लिए, भाई वो भी तो औषधि है, वो भी तो पेड़ से आया है। अर्जुन की छाल, जब आप नींबू पानी देते थे वो भी तो पेड़ पौधों से या वनस्पतियों से आया है, उसका भी तो औषधि की तरह प्रयोग। ऐसे बहुत हो गया, अभी और वो संतुलन में आएगा। ठीक है, आप बताइए इस पंक्ति में पीछे जी, बताइए कोई चीज आपको ध्यान हो, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा कि हम यद्यपि पूरा नहीं जान सकते, तो मन में ये खेद नहीं हो कि हम इसको तो पूरा ही नहीं जानते, फिर तो क्या हुआ, जाना ही क्या हमने। नहीं, हम बहुत कुछ जान लेते हैं, पूरा नहीं जानते, और हमारा काम भी उतने जानने से बहुत चल जाता है, अच्छी तरह चल जाता है। तो कोई दुख की बात नहीं है कि परमात्मा को तो हम पूरा जान ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें, जानना ही नहीं चाहिए। फिर तो जब पूरा हो ही नहीं सकता तो क्यों जाने परमात्मा को। व्याकरण के लिए भी कह सकते हैं, जब पूरा व्याकरण हम अधिकांश को, कुछ को छोड़ के पूरा महाभाष्य पर्यंत वार्तिक और ये सब चीजें तो हम जान ही नहीं सकते, होता ही नहीं है, फिर क्यों पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतना तो होता ही है। हमारा काम तो बहुत कुछ उसी से ही चल जाता है, उससे कम जानने से भी चल जाता है। हमारा काम तो प्रथमावृत्ति से भी बहुत अच्छा चल जाता है, प्रथमावृत्ति भी अगर अच्छी हो तो उतना भी बहुत है। सारी मूल चीजें तो सारी आ ही जाती है, भले ही अपवाद और वार्तिक और अन्य चर्चाएं हमें ना पता हो। तो अब तो मैं बोल चुका हूं। मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन हम में से कौन वहां तक जा सकता है। हम प्रयास तो अधिक का करते हैं, कुछ हमारे को उसमें मिल जाता है, काफी कुछ मिल जाता है। अब यूं तो बिना पढ़े भी काम चलता है लोगों का, वो थोड़ा ना इसका मतलब है। वो केवल एक, जो मैं कहना चाह रहा हूं बस उसी संकेत को लीजिए, मेरे शब्दों पे मत जाना। तो शब्दों में गए तो समस्या होगी। ठीक है, एक अति और देखिए अपने यहां पर चलती है। गुरु को क्या बना दिया? गुरु का महत्व है, गुरु को महत्व देना भी चाहिए। उसकी प्रशंसा करते 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 कहां तक पहुंच गए? उसको भगवान ही मान लिया, और भगवान से भी बड़ा मान लिया। इतने बहुत लोग इतना मानते हैं और भगवान से भी बड़ा मानते हैं। लोग कितने बड़े बड़े लाखों करोड़ों लोग संप्रदाय चल रहे हैं आजकल।
गुरु की महत्ता है, लेकिन परमात्मा से बढ़ के कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बड़ा आचार्य हो, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा ऋषि हो, परमात्मा से बढ़ करके किसी को नहीं मानना चाहिए, ये गलत है। ये गुरुओं का भी गुरु, ऋषियों का भी ऋषि, योगियों का भी योगी परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो हम इनके पास गए थे ज्ञान प्राप्त करने, और इन्हीं को हम अंतिम मानने लग गए, ये दोष है, रोक लेगा, हमें बाधित कर देगा। और परमात्मा से भी बड़ा अधिक आदर गुरु को देना चाहिए। यहां पहुंच गए, ये भी क्या है, आती है, लेकिन बहुत प्रशंसित होती है, बहुत अच्छा मानते हैं, खूब प्रचारित किया जाता है और करोड़ों लोग मानते हैं इसको, लेकिन ये भी एक बाधक है। अद्वैत की बात थी, मैं उसकी और कड़ियां भी बता देता हूं आपको आगे की। बौद्ध आए, उन्होंने ब्रह्म को, परमात्मा को नकार दिया, जो मैंने कल बताया था। पर जो है वो यही है, ये सत्य है, संसार सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है। क्या कहा? संसार तो सत्य है, हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ये सब उपयोग लेते हैं, सत्य है ये, ब्रह्म मिथ्या है। तो शंकराचार्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं आपको। तो उन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। विपरीत बिल्कुल। और इसकी सिद्धि में, जिसको अद्वैत बोलते हैं, भाई परमात्मा में ही सब हो जाना, इतने तर्क किए गए हैं, शायद ही इससे अधिक तर्क वितर्क शास्त्रों में किए गए हो अद्वैत की सिद्धि के लिए। वैसे सब कुछ मिथ्या है, वही मिथ्या है तो क्यों प्रयत्न हो रहे हैं ये सारे, इतने शास्त्र क्यों लिखे जा रहे हैं, इतने तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? अध्यात्म में जाना है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन इतने तर्क किए गए हैं, इतने जटिल तर्क हैं, लंबे लंबे शास्त्र लिखे हुए हैं इसके लिए, कई साल लगा दो तो पूरे नहीं होंगे। नव्य न्याय को पढ़ने में कितना समय लगाते हैं, ये कितने साल बताते हैं? 11-12 साल बताते हैं पूरा नव्य न्याय पढ़ने के लिए। मीमांसा पढ़ने के लिए ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, वो ग्रंथ, वो ग्रंथ, इतने बना रखे हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, वर्षों लगते हैं। तो इतना तर्क किया गया, क्योंकि बात गलत थी और उसको सत्य सिद्ध करना था। कैसे करेंगे? तो ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे कि व्यक्ति मूल बात तो पता ही नहीं, भाई ये ऐसी चीज है जो वास्तव में ठीक है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रही है। इतना घुमा दिया कि व्यक्ति बस उसी में ही घूम करके रह जाता है। तो अद्वैत आया, वो बहुत अति में चले गए। उनके कुछ समय बाद ही रामानुजाचार्य जी आए। अद्वैत ही मात्र नहीं है, ध्यान देना, पौराणिकों में अद्वैत ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी का भी एक बड़ा संप्रदाय है, आज भी चलता है। तो उन्होंने कहा अद्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत है। कैसा अद्वैत है? विशिष्ट अद्वैत है। क्यों कहा उन्होंने? शंकराचार्य जी ने कहा, वास्तव में शंकराचार्य जी का नहीं है, उनके गुरुजी और 1-2 पीढ़ी पहले का है ये, जिसको शंकराचार्य जी ने इतना विस्तारित दे दिया था। उनको उपयुक्त लगा इनका उत्तर देने के लिए, इसको ले लेना चाहिए। शंकराचार्य जी की खोज नहीं है अद्वैत, मान्यता पहले से थी उनके, उसका उपस्थित था, उन्होंने उसका उपयोग बहुत अधिक कर लिया बौद्धों को हटाने के लिए, बौद्ध धर्म को हटाने के लिए। तो शंकराचार्य जी कहते थे कि ब्रह्म तो सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत का मतलब जीव और प्रकृति। ताकि ये तो बात समझ में नहीं भाई, ये मिथ्या कैसे हो सकता है? नहीं, ब्रह्म भी सत्य है और उसका, ब्रह्म का से ही जीव और प्रकृति भी बने हैं और वो भी सत्य है। संशोधन कर दिया ना उन्होंने, वो अद्वैत तक रुके नहीं। अगर वही अंतिम हो जाता और वो ठीक रहता तो उन्हीं की परंपरा में दूसरे कहां से आ गए? उनको लगा कि नहीं, ब्रह्म को सत्य कहा वहां तक ठीक है, लेकिन जगत को मिथ्या कैसे कह रहे हैं? ये भी सत्य है। तो जीव विशिष्ट और प्रकृति विशिष्ट परमात्मा है,
तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत एक नया वाद खड़ा किया। उनके फिर अपने शास्त्र ग्रंथ आए, अद्वैत के खंडन में आए। आज भी पढ़ते पढ़ाते हैं वो अपनी परंपरा में, अद्वैत का खंडन करते हैं। शंकर अद्वैत का खंडन करते हैं वो, विशिष्टाद्वैत। बात वहां भी नहीं रुकी। मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने कहा द्वैत है, अद्वैत गलत बोल रहे हैं, द्वैत है, दो चीजें। और वो ये सारे वैष्णव परंपरा के हैं, उसको ब्रह्म को भी साकार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। पूजा पाठ भी करते हैं ब्रह्म की। तो मध्वाचार्य जी का द्वैत आया, पहले अद्वैत था, फिर विशिष्टाद्वैत आया, फिर द्वैत आया। अब वहां भी नहीं रुके। उनके बाद में वल्लभाचार्य जी आए, कहे तो गलत है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा शुद्धाद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है। शुद्ध एक विशेषण लगा दिया, शुद्धाद्वैत है। अब वो वहां तक भी नहीं रुकी बात। ये निराकार मानते हैं, मेरे को पूरा इतना नहीं, लेकिन निराकार, क्योंकि इससे पहले वाले द्वैत वालों ने साकार रूप भी मान लिया था कि ब्रह्म का साकार रूप भी है, हाथ पैर वाले भी हैं। वो व्यंग करते थे। उन्होंने कहा अपाणी पादो जवनो गृहीता, और न तो वाणी है, तो बोले क्या परमात्मा गूंगा है? पैर नहीं है तो क्या लूला है? ऐसा करके व्यंग किया उन्होंने। सही गलत एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यंग किया उन पे और इस खंडन किया। बोले सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात। वेद में तो आप एक दो को मना कर रहे हो, तो सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र, सहस्रों हाथ और हजारों पैर की बात की गई है वेद के अंदर। तो साकार रूप में पूजक थे ये। तो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैत, फिर चौथा आया शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैत। उसने कहा ये भी ठीक नहीं है। फिर निम्बार्काचार्य जी आए, निम्बार्क पीठ, निम्बार्काचार्य जी। उन्होंने कहा कि भेद भी है और अभेद भी है। अद्वैत में क्या माना जाता है? ईश्वर और जीव, और ये अभेद है इनमें। ओके, भेद भी है और अभेद भी है, भेदाभेद। उसको उन्होंने शब्द दिया द्वैताद्वैत। द्वैत भी है और अद्वैत भी है, द्वैत और अद्वैत मिलकर के द्वैताद्वैत। अद्वैत को छोड़ा नहीं, अद्वैत तो शब्द पकड़ रखा है उसी परंपरा में, लेकिन उसमें संशोधन किया। देखो कितने आचार्यों ने संशोधन किया, और आज सबके अपने अपने संप्रदाय हैं, मठ हैं, पीठे हैं, लाखों लोग मानने वाले हैं इनके। इनके यहां वही शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। अगर वही ठीक हो जाता तो ये उन्हीं की परंपरा में ये सारा भेद क्यों आ गया? एक के बाद एक क्यों होते गए? क्योंकि कमी लगी, वो अति में चले गए थे। और त्रैतवाद तो पहले से था ही, वेद से ही था, बीच में ये सब हो गया। आज भी बहुत कम है, लेकिन जो है जो है। अच्छा, अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। हैं? अभी की अद्वैत के झंडे गड़ रहे हैं। अद्वैत ही अधिक प्रमुख है, आज सबसे अधिक माना जाता है। और वो कहते हैं अद्वैत ही सत्य दर्शन है, अद्वैत को ही ठीक मानते हैं। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अद्वैत को आज भी माना जाता है। बाकी जो मैंने गिना है वो उतने प्रचलित नहीं हो पाए, क्योंकि शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा है, चारों पीठे हैं, बहुत बड़ा मान है, परंपराएं हैं, विद्यालय बहुत हैं उनके, आज भी वही है। यहाँ गुरुकुल कांगड़ी का मेरे को एक बार का ध्यान है, यहाँ वेद की एक गोष्ठी हुई थी। उस समय प्रथम चरण बन रहा था, कार्य चल रहा था, नींव बन रही थी, नए नए, पुताई उताई भी कुछ नहीं हुई थी, चल रहा था। 2001 या 2 की बात है। एक गोष्ठी चल रही थी, उसमें ये वादों की चर्चा हुई। तो और भी हम लोगों में से भी कई बैठे हुए थे, तो हमारे में से एक ने कहा कि एक त्रैतवाद भी है। और भी संस्कृत जानने वाले विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले थे। तो ये त्रैतवाद क्या है? तो पहली बार सुन रहे हैं, ये कहां से नया ले आए? इतना अपरिचित है त्रैतवाद, इतना कम है।
चलता ही नहीं, वो तो अद्वैत की ही बात करते हैं, अद्वैत के ही भेद बस बताते रहते हैं, तो उन्हीं की मुख्यता है आज भी। ठीक है, और कोई पूछेगा? सुनाई दे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, और किसी को पूछना है? हाँ, आपको अमोल जी कुछ बाकी है? हाँ, बाकी शांत रहिए, शांत रहिए। अमोल जी कुछ पूछना है? आलोक जी देखिए, बाकी सब शांत रहिए। हाँ, तो मैंने तो एक तरफ कर रखी है। हाँ, ये इतने सारे धर्म बने, हाँ, क्या सभी व्यक्ति एक धर्म के अंतर्गत आ सकते हैं? आ सकते हैं। पहले थे ना, पहले एक अकेला वैदिक धर्म ही था, पूरे ब्रह्मांड पे, पूरी सृष्टि में, पृथ्वी पर एक ही वैदिक धर्म था। आज भी प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास कम है, दूसरे इतने प्रबल हो चुके हैं, हम अगर प्रयत्न करेंगे तो आ सकता है, अभी नहीं, कुछ शताब्दियों बाद आ सकता है, आखिर तो वहीं पहुंचेंगे। अच्छा, और कोई? हाँ, आप पूछो। मुख्य सत्य क्या है? मुख्य तो सत्य त्रैतवाद है, त्रैतवाद मुख्य सत्य है। तीनों सत्ताएं हैं, वेद के अंदर स्पष्ट है और व्यवहार में भी, तर्क में, सब जगह पे वही है, त्रैत है। और जहां जहां अद्वैत का कथन है वो गौण प्रयोग है, भाषा के प्रयोग है। अहम ब्रह्मास्मि आज भी जो न्याय दर्शन में आया था, क्यों कोई शब्द किसी का वाचक होते हुए भी किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि भी ऐसा ही वाक्य है, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, भाषा को न समझ के हम शब्दों को पकड़ लेते हैं। अभी पीछे काफी अद्वैत इसकी बात भी हुई थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो स्वामी जी ने भी कहा था, शायद उस समय काफी इस पे चर्चा हुई थी। तो बोले यहां इस सृष्टि में जो भी है वो सब मिथ्या है, तो ये वाक्य जो यहां बोला जा रहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कैसा है? ये वाक्य कहाँ का है? इस लोक का है या कहीं और का है? इस वाक्य को बोलने वाले, कहने वाले कौन है? वो सत्य है या मिथ्या है? मिथ्या हुए। इस वाक्य को जो बोल रहे हैं वो कौन है? उनके मत के अनुसार बोल रहे हैं। हम तो जगत को सत्य मानते हैं, वास्तविक सत्ता है, ये भ्रांति नहीं है। ये शरीर, ये सारी चीजें भ्रांति नहीं है, सत्य है। इनका अपना जैसा रूप है, वास्तविक है। अब ठीक है, फिर भी इसको मिथ्या कहते रहो, तो ये अप्युपगम से कथन है। उस समय ये तर्क आया था, चैनलों पे भी आया था। इस वाक्य को बोलने वाले कौन हैं? वो बोलने वाले सत्य हैं या मिथ्या हैं? इस वाक्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये जो बोल रहे हैं ये जगत है या ब्रह्म है? अभी जीव रूप में है तो जगत में ही आएंगे, तो वो भी मिथ्या है। तो उनके द्वारा बोला हुआ वाक्य वो खुद मिथ्या है, उनके वाक्य के अनुसार। हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, हम तो मानते हैं वो वास्तव में, हम तो उनको उसी आधार के देखेंगे कि नहीं, इनमें भी जीवात्मा है, ये भी चेतन है। हम मिथ्या नहीं मान रहे उनको। वो खुद कह रहे हैं मिथ्या है, तो वो खुद वो जगत में है अभी, वो भी मिथ्या हुए। और उनका ये वाक्य, ये भी वाक्य भी मिथ्या हुआ, उनके सिद्धांत के अनुसार मिथ्या ही कहलाएगा। हाँ, और कौन पूछ रहे थे? कुछ मैं परमात्मा में स्थित हूं, महर्षि दयानंद ने किया है सत्यार्थ प्रकाश में। मैं ब्रह्म जैसा हो गया हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं। जब आत्मा परमात्मा से इतना एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, होता अलग अलग ही है, होता अलग अलग ही है। जैसे रसगुल्ला चाशनी में चला जाए तो क्या हो गया? वो चाशनी रसमय हो गया, चाशनी ही हो गया। रसगुल्ला चाशनी हो गया। ऐसे लोहे के गोले का अग्नि का उदाहरण है, और भी ऐसे। बस आनंद से मग्न हो गए, में भेद ही नहीं रहा।
हम लोक में ही मनुष्य जो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं उसमें ही अभेद दिखने लगता है, ऐसा समझने लगते हैं ना। पारिवारिक संबंध होते हैं, मित्रता के संबंध होते हैं, उसमें भी एकत्व जैसा प्रतीत होता है, एकत्व लगने लगता है, भेद लगता ही नहीं है। ये अनुभूति तो यही लौकिक चीजों में ही हो जाती है, परमात्मा में भी हो जाती है। अवेद मंत्र भी आता है, तो प्रार्थना करते हैं यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघास्या अहम सृष्टे सत्या इहाशिष। हे अग्ने, वो दिन कब आएगा? यदग्ने श्याम अहम त्वम, जब मैं तू हो जाएगा, जब मैं तू हो जाएगा, ये एकत्व की बात है। त्वम वाघास्या अहम, अथवा तू मैं हो जाएगा, तू और मैं का भेद ही नहीं रहेगा। वेद मंत्र भी कहता है। लेकिन ये कौन सी भाषा है? ये शब्दशः थोड़ा ना है, यूं ये भाव है, एक स्थिति में कह रहे हैं हे परमात्मा, वो दिन कब आएगा जब मैं तू हो जाएगा या तू मैं हो जाएगा। सृष्टे सत्या इहाशिष, तेरे सारे आशीर्वाद उस दिन सफल हो जाएंगे। जितने आशीर्वाद हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं, धन संपत्ति के, स्वास्थ्य के, बुद्धि के, सौंदर्य के, यश के, सारे आशीर्वाद। अंतिम आशीर्वाद क्या? वो आशीर्वाद है जिस दिन मैं तू हो जाएगा और या तू मैं हो जाएगा, उस दिन तेरे सारे आशीर्वाद, सारी शुभकामनाएं सफल हो जाएंगी। जीवन का चरमोत्कर्ष है और मुक्ति की प्राप्ति है, वो एकत्व की प्राप्ति है। लेकिन भेद फिर भी है, ये विवेक है। भावना के स्तर पर एकता है, गुणों के स्तर पर एकता है, आनंद ही आनंद हो जाता है, ज्ञान हमें इतना मिलने लगता है, वो एकत्व हो जाता है। भेद समझता ही नहीं है, बिल्कुल अपनापन, पूर्णतया अपनापन लगने लगता है। इसको अहम ब्रह्मास्मि का उपनिषदों में भी बहुत वाक्य आते हैं। भाषा को न समझ करके केवल शब्दों पे जब केंद्रित होते हैं तो ये समस्याएं आती है। नहीं, यहां ये लिखा हुआ है, बात करो तो नहीं, कैसे अद्वैत से तो नहीं, यहां लिखा हुआ है, ये शब्द लिखे हुए हैं, शब्द पे केंद्रित हो गए। भाषा शब्द नहीं होती है केवल, भाषा शब्द के आधार पर पूरी नहीं चलती है। आज भी कहा जाता है, आज के वैज्ञानिक या जो भाषा शास्त्री हैं, लिंग्विस्टिक एक अलग शाखा मानी जाती है भाषा शास्त्र, हमारा प्राचीन है, उससे भी अधिक गहरा है। लेकिन जो मानते हैं शब्दों के माध्यम से हम अपनी बात को 30-40% ही कहते हैं। शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हम 30-40% बात ही कहते हैं। शब्दों के अतिरिक्त उस वाक्य के उतार चढ़ाव से भी हम बहुत कुछ कहते हैं। अब केवल एक शब्द बोले, जा। एक शब्द क्या है? जा। अब जा को कितनी तरह से बोल सकते हैं और अलग अलग अर्थ आएगा। चलो जा को तो खाना खा ले, बताओ आप में से कोई बोल के बताओ। आप लोग तो कुशल होंगे कई जने नकल करने में। हम कब कब कैसे कह सकते हैं खाना खा, खाना खा ले, खाना खा ले। भाव क्या है स्थिति में? बोलने पे भी नहीं खा रहा है, बार बार बोलने पे भी नहीं खा रहा है, तो डांट के कह रहे हैं खाना खा ले, डांट के बोला, एक हो गया। खाना खा ले वाक्य यही रखना और भाव बदल, उतार चढ़ाव कर दीजिए, कितने अर्थ आएंगे। हमारा सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रेम से भी कह सकते हैं खाना खा ले, दुत्कार के भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी देर से खाना मांग रहा है, खा ले खाना, खाना 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 खाना, खाने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है, बुलाना हो सकता है खा ले खाना। हो गया। ओ सब चीजों के अंदर आप देख लीजिए तो शब्दों में बहुत कम संकेत जाता है, 30%, 35%। बाकी शब्दों के उतार चढ़ाव में जाता है।
जो कि हमें लिखे हुए वाक्यों में नहीं मिलता है। हम जो भाषा में बोलते हैं उसमें तो आता है, लिखे हुए वाक्यों में ये नहीं रहता है। उसके अलावा बोलने के समय हाथ पैर भौहें जो चलती है, चेहरे के जो हाव भाव है, उससे भी पता लगता है, जिसके लिए हमारे यहाँ पूरा नाट्य शास्त्र है। कितनी नाट्य की विधाएं हैं, उसमें पूरी कथा को हाव भाव से ही और हाथों से और इससे ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिसको आज की भाषा में कह देते हैं भाई बॉडी लैंग्वेज। शरीर की भी एक भाषा होती है बोलते समय। चेहरा है, हाथ पैर हैं, तो शब्द के साथ आप वाक्य ले लीजिए और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव और हमारे हाव भाव, इन सब से भी बहुत कुछ कहा जाता है। इसलिए केवल शब्दों को पकड़ करके पूरा समझ लेना ये संभव नहीं है। इसके अलावा वो वाक्य किस परिस्थिति में बोला जा रहा है, पृष्ठभूमि क्या है, पहले किसने क्या बोला था, क्या परिस्थिति है, वहां वो वाक्य है, सब उसी वाक्य के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। साहित्य में होता ही है, एक ही वाक्य अलग अलग परिस्थितियों में बोला जाता है तो उसके जो लक्ष्यार्थ कहेंगे, व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ बोलते हैं। सांझ हो गई प्रसिद्ध उदाहरण है, संध्या हो गई, गोधूली वेला का समय, तो सबके अलग अलग है। ग्वाले का अलग अर्थ है, गुरुकुल में अलग अर्थ है, दुकान पे अलग अर्थ है, वाक्य वही है। तो जो केवल शब्द पे टिक करके अर्थ लेने का प्रयास करते हैं वो गलत अर्थ पे पहुंचेंगे अवश्य, क्योंकि भाषा होती ही नहीं है, केवल शब्द पे चलती ही नहीं है कोई भी भाषा दुनिया की। इसलिए इन चीजों को केवल शब्दों के आधार पर पकड़ेंगे तो गलत अर्थ पे पहुंचेंगे। हम मूल में ही भूल करके चल रहे हैं, भाषा विज्ञान को ही छोड़ करके चल रहे हैं, केवल शब्द पे जा रहे हैं तो अटकेंगे ही। इसलिए सारी स्थिति देख के, उस ग्रंथ में अन्य संगतियां देख करके, उसमें परस्पर विरोध ना आए, वक्ता के विपरीत ना जाए, प्रत्यक्ष के विपरीत ना जाए, ऐसा ऋषियों का, वेद का, इनका हम अर्थ लेते हैं तो हम ठीक अर्थ पे फिर पहुंच सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। ठीक है, हो मंत्र पाठ।